पुस्तक का नाम अहिल्याबाई होलकर। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। उदारता और महानता की प्रतिमूर्ति महारानी अहिल्याबाई। उज्ज्वल मन और उन्नत आत्मा की चमक मनुष्य के व्यक्तित्व में अवश्य परिलक्षित होती है, जिसको बुद्धिमान व्यक्ति एक झलक में ही परख लेते हैं। इसीलिए मुख को अंतर का दर्पण कहा गया है। इसी प्रकार के अपने अलौकिक व्यक्तित्व और गुण गरिमा के कारण अहिल्याबाई एक दिन इंदौर की महारानी बनी। किंतु महारानी बनकर भी अहिल्याबाई ने सेवा, सौम्यता, सरलता और सादगी की अपनी विशेषताओं का परित्याग नहीं किया। स्थिति अथवा अवस्था के बदल जाने पर जो व्यक्ति अपनी उन्नति के मूल आधारों का त्याग कर देता है, अंततः उसे पतन के गर्त में गिरना होता है। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति अपने उन मूल गुणों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ते और बड़े से बड़ा मूल्य चुकाकर दृढ़ता, धैर्य और साहस के साथ उनकी रक्षा करते हैं। अहिल्याबाई का जन्म 1735 में महाराष्ट्र के पाथडरी नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मनकोजी सिंधिया था। मनकोजी एक सामान्य व्यक्ति ही नहीं बल्कि गरीब आदमी थे। थोड़ी सी भूमि, 2 बैल और एक हल के बल पर उनकी नौका एक तरह से सूखे में चली जा रही थी। मनकोजी सच्चाई के साथ पूरा परिश्रम करते थे। जो कुछ पैदा हो जाता था उसी में संतोषपूर्वक अपनी गुजर बसर करते हुए प्रसन्न रहा करते थे। नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना करना उनके जीवन का एक अंग था। इसी उपासना की दिनचर्या ने उनको और उनके परिवार को संसार के सारे विकारों और माया मोह से बचाए रखा। घोर गरीबी में उनकी पवित्र जीवन धारा प्रसन्नतापूर्वक बही चली जा रही थी। उनकी एकमात्र संतान अहिल्याबाई परमात्मा के कृपा प्रसाद का समान सिद्ध हुई। अहिल्याबाई ना तो अपूर्व सुंदरी थी और ना आकर्षक कलावती। वह एक सीधी, सरल और भोली सी ग्रामीण कन्या थी। स्वभाव की नैसर्गिक सरलता तो उन्हें अपनी उस संतोष वृत्ति से मिली थी जिसका विकास कर लेने से बाहरी परिस्थितियों में गरीब होते हुए भी मनुष्य अंदर से बड़ा ही संपन्न और परिपूर्ण बना रहता है। अभाव तथा आवश्यकताएं अधिकांशतः मनुष्य की चपल वृत्तियों की उपज होती हैं। लोभ जिनमें उर्वरक का काम करके उन्हें विकृत ही नहीं कलंकित भी बना देता है। ऐसे चपल वृत्ति के लोग अकारण ही अपने को निर्धन तथा अभावग्रस्त अनुभव किया करते हैं। वे जब किसी को नूतन प्राप्ति में देखते हैं, उनका हृदय तड़पकर कह उठता है, हाय, ये वस्तुएं हमारे पास नहीं हैं। यह व्यक्ति हमसे अधिक संपन्न तथा सुखी है। इतना ही क्यों, बहुत बार तो वे अपनी उपलब्धियों को भी न्यूनता की दृष्टि से देखते हुए अपने को हठात निर्धन और अभावग्रस्त अनुभव करते रहते हैं। ऐसे लोलुप तथा लिप्सालु व्यक्ति की स्थायी आवश्यकताएं तो कम नहीं ही होती हैं, साथ ही उन्हें नित्य नई कृत्रिम तथा अनावश्यक आवश्यकताएं घेरे रहती हैं। वह सदैव दुखी तथा विपन्न ही बना रहता है। ना तो उसे जीवन का आनंद मिलता है और ना प्राप्तियों का सुख। इसके विपरीत अपनी वृत्तियों में संतोष को समाहित कर लेने वाले स्थिर व्यक्ति की आवश्यकताएं प्राकृतिक सीमा तक ही प्रतिबंधित रहती हैं, जिसके फलस्वरूप ना तो उसे अभाव सताता है और ना लिप्सा अथवा
दैन्यता का दुर्भाव ही उसे आक्रांत कर पाता है। आवश्यकताओं की कमी स्वयं ही अपने में एक संपन्नता है, एक ऐसी संपन्नता जिसका पोषण करने के लिए न धन की आवश्यकता पड़ती है और न पदार्थों की। भोलापन उनकी आत्मा की वह शांति थी जो अधिक संसार लोलुप न होने से आप ही मिल जाती है। इस प्रकार आत्मा और मन के पवित्र होने से अहिल्याबाई का मन भगवान के पूजन में बहुत लगता था। वह नित्य प्रति नियम से शिवजी के मंदिर में पूजा करने जाती थीं। कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई, कोई भी परिस्थिति अहिल्या को उसके इस व्रत से विरत न कर पाती थी। मूसलाधार वर्षा के समय भी वह एक स्वस्थ बल्लरी की भांति भीगती हुई अपने पथ पर चली जाती थी और शीतकाल का हिमपात भी उसे अपने नियम से विचलित न कर पाता था। वह स्वयं ही दृढ़ निष्ठा की प्रतिमूर्ति के समान अकंपित गति से अपने नियम निर्वाह की प्रसन्नता प्राप्त करती रहती थी। अहिल्याबाई की वह छोटी सी पूजा ही उनकी संलग्नता, अखंडता और एकांतिकता से एक विशाल तपस्या के रूप में विकसित हो गई थी, जिसकी पूर्णता ने उसमें एक ऐसे तेज की स्थापना कर दी कि वह सामान्य सी ग्रामीण कन्या देवी सी प्रतीत होने लगी थी। लोग उसे आदर और भक्ति भाव से देखने लगे थे। अहिल्याबाई की यह अटूट निष्ठा देखकर अनेक बार उसकी सहेलियां पूछा करती थीं, अहिल्या, तुम भोले बाबा की बड़ी सेवा करती हो, उनसे कौन सा वरदान मांगना चाहती हो? मैं तो कोई भी दान वरदान नहीं चाहती, यूं ही जल फूल चढ़ाकर चली आती हूँ, अहिल्या उत्तर देती। कुछ मांगा जरूर करो, सहेलियां कहती और उत्तर पाती, जब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं तब मांगूं क्या? और वास्तव में उस सरलता एवं संतोष की प्रतिमा को कुछ चाहिए भी न था। संतोष जिसका धन हो और पवित्रता जिसका संबल, उस भाग्यवान को फिर आवश्यकता भी क्या रह जाती है? उसकी संपूर्ण याचकता, अकिंचनता और अधिकता आराध्य की अमोघ भक्ति से स्थानापन्न होकर सदा के लिए संतुष्ट हो जाती है और वह एक आलोकित आत्मा के साथ आनंद से उस आध्यात्मिक अंश का आस्वादन किया करता है जो आलोक, परलोक, सभी प्रकार के सुखों का आदि स्रोत होता है। किंतु भक्त की निष्कामता भगवान में कामना बनकर गूंजने लगी। भगवान की इच्छा हुई कि अहिल्या रानी बने। फिर क्या था, योग जुड़ गया। नहीं तो कहाँ एक गांव की किसी झोपड़ी में पलने वाली अहिल्या और कहाँ इंदौर की गद्दी। परमात्मा ना तो अपने हाथ से किसी को कुछ देता है और ना कुछ छीनता है। वह इन दोनों के लिए मनुष्यों की आंतरिक प्रेरणा द्वारा परिस्थितियां उत्पन्न करा देता है। आप तटस्थ भाव से मनुष्यों का उत्थान पतन देखा करता है। इंदौर के महाराज मल्हार राव होलकर पूना जाते समय मार्ग में पातडरी गांव के शिवालय में ठहरे, जिसमें अहिल्या नित्य पूजन करने आती थी। प्रभात हुआ। पक्षियों के कलरव में कर्तव्यों की प्रेरणा मुखर हो उठी। उषा देवी ने प्राची दिशा में नई आशाओं और नूतन उत्साह का प्रतीक अपना केसरिया अंचल विस्तार किया। प्रातःकाल की पवित्र वायु ने प्राणों में नव स्फूर्ति का संचार किया। तालाबों में कमल और लताओं में फूल पुरुषार्थियों के भाग्य की समाल खिल उठे। चारों ओर का वातावरण स्वास्थ्यपूर्ण सात्विकता से ओतप्रोत हो उठा। मनुष्य जागे और उस देव मुहूर्त में अपने नित्य नैमित्तिकों में लग गए। निशाचर और असुर वृत्ति के जीवों की पलक झपकने लगी और वे निभृत अंधकारों में आलसी के प्रारब्ध की भांति जाकर सो गए। देवदूतों की प्रभात फेरी के समान अहिल्या पूजा करने आई। मंदिर के चारों ओर
बड़ी चहल पहल थी। हाथी, घोड़े, रथ और आदमियों की भीड़ ही भीड़ थी। किंतु अहिल्या बिना किसी ओर देखे सत्पुरुषों की विचार की भांति अपने लक्ष्य मूर्ति मंदिर की ओर उपराम भाव से चलती गई। लोग मौन होते और मार्ग छोड़ते गए। कन्या ने नित्य की भांति एकाग्र मन से यथावत पूजन किया और उसी अलिप्त भाव से वापस चली आई। उस पर ना तो उस भीड़भाड़ का कोई प्रभाव पड़ा और न वह दुश्चित्ती हुई, न उसके मन में किसी प्रकार के भय अथवा संकोच का भाव आया। वह निर्विकार भाव से आई और निर्विघ्न भाव से वैसे ही चली गई जैसे निष्काम कर्मयोगी संसार में अपना कर्तव्य पालन कर प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। अहिल्या अपनी गति में इतनी एकाग्र आई गई जैसे वहां कोई था ही नहीं। सब और सन्नाटा और सूनापन था। उसको सबने आते जाते देखा, किंतु उसने जैसे किसी को नहीं देखा। यह उसकी मानसिक पूर्णता का लक्षण था, जो आत्मस्थ एवं अचंचल व्यक्तियों में सहज ही सिद्ध हो जाता है। महाराज मल्हारराव ने भी देखा, किंतु उनका देखना विचार बदल गया। वे सोचने लगे, क्या संसार में ऐसा भी संभव है कि महाराजा का वैभवपूर्ण शिविर लगा हो, चारों ओर घोड़े हिनहिना रहे हों, हाथी झूम रहे हों और कोई एक सो भी साधारण सी ग्रामीण लड़की आए और बिना किसी प्रभाव के इतने तटस्थ भाव से चली जाए, मानो वहाँ राजा क्या एक छोटा सा प्राणी भी न हो। जबकि अच्छे से अच्छे स्थैर्यवान राजवैभव को भय और विस्मय के भाव से देखने पर विवश होते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम राजेश्वर्य असामान्य एवं अस्वाभाविक विशेषता के कारण कौतूहल का विषय तो होता ही है। महाराज होलकर के हृदय में अहिल्या की यह तटस्थता, तन्मयता एवं निर्भयता श्रद्धा बनकर बैठ गई। वे बेचैन हो उठे। यह राजस्व पर सात्विकता की विजय थी, स्वत्व पर संतोष और अभिप्सा पर निश्चयता की शिष्टता थी। महाराज मल्हारराव का बेचैन होना स्वाभाविक ही था। जिस राजवैभव को उन्होंने और उनके पूर्वजों ने नीति और शस्त्र दोनों के समन्वित प्रयत्न से संचय किया था और जिनके आधार पर वे एक महिमापूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित थे, उसका अवमूल्यन हो गया था। आज की घटना से हृदय की विशालता, गंभीरता और आत्मगौरव की महानता में उनका विश्वास और भी बढ़ गया था और वास्तविक वैभव मनुष्य के अंतस में निवास करता है। यह नूतन अनुभव भी उनके जीवन चिंतन में जुड़ गया था। निसंदेह सात्विक भाव ही वह उपलब्धि है जो बिना किसी बाह्य आडंबर के मनुष्य को चिरसंपन्न बनाए रखती है। मल्हारराव ने अपनी अशांति का चिरस्थायी हल निकाल लिया। किसी की महानता से होने वाली संतप्त प्रतिक्रिया के समाधान का इससे सुंदर और कल्याणपूर्ण उपाय हो ही नहीं सकता कि उसकी महानता स्वीकार की जाए और उसे अपना बनाया या उसका बन जाया जाए। इस प्रकार किसी की महानता का अनुबंधक अपने से ही हो जाता है। आत्मभाव की स्थापना से किसी की वह महानता जो हीनता पूर्वक प्रतिक्रिया का कारण हो सकती है, संबंधाभिमान का हेतु बनकर संतोषदायक भी हो जाती है। अहंकार की पीड़ा के स्थान पर गौरव गरिमा का अनुभव होने लगता है। इसी आध्यात्मिक लाभ के कारण ही तो आत्मवत् सर्वभूतेषु का शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है।